गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इन परसेंटेज। तो आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे परसेंटेज के वो रहेंगे पॉपुलेशन के बेस पर, और हम देखते हैं वहाँ पे परसेंटेज कैसे यूज होता है पॉपुलेशन के केसेस पे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर और उन्हें सॉल्व करने के नए नए तरीके की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन में बताया है कि जो उसकी आबादी है वह क्या हो रही है, 20% पर ईयर क्या हो रही है, घट रही है। और क्या दिया हुआ है, 2 साल पहले बिफोर 2 ईयर कितनी थी, 10,000। और क्या पूछा है कि अभी प्रेजेंट में कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू, अब देखिए 20% घट रहा है पर ईयर, तो वो क्या होगा, 20% घट रहा है मतलब बचेगा क्या, रिमेन 80। और ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली 2 टाइम, इस वजह से 80/100 इंटू 80/100, 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसल। यहां पे रिमेन क्या बच रहा है, 8 इंटू 8 64 0 0। तो 6,400 है वो अब हमारे गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हो गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, वो इस तरीके से है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, उसमें से 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए उसमें क्या बताया है, जनसंख्या क्या बोला है, 64,000, और उसमें क्या बोला गया है, 10% इंक्रीज हो रहा है कितना, पर ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, 10% मतलब 110/100, 110/100 इंटू 110/100। तो देखिए 0 0 0 3 0 कैंसल, देन 0 0 0 3 0 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, जिसका होता है 1331 इज इक्वल टू, अब 64 इंटू 1331 का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 64 का 4, तो 64 इंटू 3 करेंगे तो 190, हाँ 192 का रिमेन 192 में फिर 6 ऐड होगा तो 268, पावर में आ जाएगा 19, फिर उसके बाद 192 फिर से 2 उसमें 18 10 11, वहाँ पर आ जाएगा 21 64 इंटू 1 करेंगे तो 2 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 62। तो 3 साल बाद दोस्तों हमारा जो गांव की जो जनसंख्या है 85,184 हो जाएगी, और ये जो है हमारा होगा आंसर।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक नगर की जो जनसंख्या है वह 15,000 है, यदि उसमें पुरुष की संख्या 8% और स्त्रियों की पुरुषों की संख्या में 8% की और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है स्त्रियों की संख्या। तो जो हमारे पास फीमेल कैंडिडेट है वो हमें नहीं पता, तो हमारे फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, x हैं, और मेल कैंडिडेट कितने हैं, मेल कैंडिडेट हैं 15,000। जब 15,000 में से जब x को रिमूव करेंगे तो फीमेल को माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएंगे मेल कैंडिडेट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेल कैंडिडेट है उसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, मेल कैंडिडेट में हो रहा है 8% की वृद्धि, मतलब 108%, और प्लस फीमेल कैंडिडेट में कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट में हो रहा है 10%, मतलब 110% इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 16,300। तो दोस्तों यहाँ पे हम m और f की वैल्यू मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट की वैल्यू को फिल कर देंगे तो हमें मिलेगा। और देखिए परसेंटेज यहाँ पर भी, इस परसेंटेज यहाँ पर भी, इस परसेंटेज को हम रिमूव करके क्या करेंगे 16,300 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास हमें मिलेगा मेल कैंडिडेट की क्या था 15,000 माइनस x इंटू 108 प्लस फीमेल कैंडिडेट कितने थे x इंटू 110। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 15,000 15,000 का गुणा करेंगे हम 800 से तो हमें मिलेगा 0 0 0 15 15 8 120 20 का 0 12 का 2 पावर 1 15 का 15 15 15 में हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी 16,20,000। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 16,30,000। अब देखिए x वाले फैक्टर को हम एक साइड रखेंगे और विदाउट x वाले को फैक्टर को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 16,30,000 में जब हम 16,20,000 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10,000। और यहाँ पर से 108x में से माइनस 108 में से प्लस 110 करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। और अब हम यहाँ पर से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5,000। और दोस्तों ये जो हमारा 5,000 है वो क्या है, ये जो हमारा 5,000 है वो है हमारे फीमेल कैंडिडेट की वैल्यू और यही हमें निकालना था और यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की मतलब किसी गांव में 5,000 लोग रहते हैं
और कुल आबादी में मतलब 5000 लोग में जो पुरुषों में 10% की बढ़ोतरी हुई और महिलाओं में 15% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल आबादी हो गई 5600। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिलाओं की जब पॉपुलेशन कितनी है, तो यह क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। तो हमें पता है F = X जो हमें फाइंड आउट करना है, और मेल की जो संख्या है वो है 5000 - X। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये हो गई। अब क्या निकालना है, क्या बोला गया है, जो मेल कैंडिडेट है उसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, मेल कैंडिडेट में 10% की। तो मेल कैंडिडेट में क्या हो रहा है, 110% इंक्रीज हो रहा है, और फीमेल कैंडिडेट में कितना हो रहा है, 115% इंक्रीज हो रहा है। 15% मतलब 115%। और टोटल इनके पॉपुलेशन में कितना का कन्वर्जन हो रहा है, इनका पॉपुलेशन हो जा रहा है 5600। तो देखिए हम परसेंटेज को जब हम रिमूव करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करके क्या करेंगे, 5600 × 100। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 5000 - X इंटू 110 प्लस फीमेल की वैल्यू क्या है, X इंटू 115। तो 110 का जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 55। 5,50,000 और यहाँ पे हमें मिलेगा 5,60,000, और यहाँ पे आएगा -110 और यहाँ पे आएगा +115x। उसके बाद x वाली वैल्यू को एक तरफ करेंगे और विदाउट x वाली वैल्यू है उसको उस तरफ भेजेंगे। तो जब 5,60,000 में से 5,50,000 घटाया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10,000, और 10x 115x में से 110x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 5x। और हमें क्या निकालना है, फीमेल कैंडिडेट की वैल्यू, और x की मतलब फीमेल, और f बराबर क्या है, x, तो हमें निकालना है अब x की वैल्यू। तो x = 10,000 / 5 = 2,000। तो ये जो 2000 आया है दोस्तों वो क्या है, वह हमारे फीमेल कैंडिडेट का पॉपुलेशन स्कोर है, मतलब उस गांव में 2000 महिलाएं थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक गांव की जो जनसंख्या है वो अभी प्रेजेंट में कितनी है, 4,410, और क्या बोल रहा है, यह हर 5 वर्ष में क्या होती है, बढ़ती है, मतलब 5% इंक्रीज होती है पर ईयर या फिर पर एनुअल। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, 2 वर्ष पहले यह कितनी होगी। तो 2 वर्ष पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी ये प्रेजेंट है, हमें क्या पूछा गया, पास्ट का। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बढ़ रही है तो 5 को क्या लिखते हैं हम, यदि 100% लिखना हो, यदि बढ़ी हुई है तो 105। तो यहाँ पर हमें पीछे की ओर जाना है, तो 105 नीचे में, ऊपर में 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। तो देखिए यदि हम 100 को इसे हम ऐसे काट सकते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 5 से,
और इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा 4 4 1 0 इंटू 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 400 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 441 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 साल पहले गांव की जो पॉपुलेशन थी वह हो गई 4000। और क्वेश्चन हमें यही पूछा गया था कि 2 साल पहले गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी। 2 साल पहले गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी 4000, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल संख्या, देखिए गांव में कितने प्रतिशत लोग एजुकेटेड हैं, गांव में क्या है 30% एजुकेटेड हैं, तो नॉन एजुकेटेड क्या हो जाएंगे, जो अशिक्षित हैं वो हो जाएंगे 70%। और क्या है क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में यह बताया गया है कि गांव की टोटल जो पॉपुलेशन थी वो क्या है 6600, तो उसमें से अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड या फिर नॉन ग्रेजुएट या फिर अनएजुकेटेड लोगों का हमें बताना है, मतलब हमें 70% निकाल के बताना है किसमें से, ये टोटल पॉपुलेशन में से। तो उसे हम कैसे करेंगे 6000 इंटू 70/100, 0 कैंसल, 7 इंटू 6 7 छक्के 42 और 0 0। तो गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या है 4200, और यही हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अनएजुकेटेड पीपल की संख्या है 4200 और यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या, देखिए क्या बोला है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, 75% जो हैं वो क्या हैं लड़के, मीन्स बॉयज या फिर द बॉयज। ओके, उसके बाद क्या बोला है, और जो लड़कियों की संख्या बताई गई है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, हमारे गर्ल्स की संख्या है 420, और यदि क्लास में 100% स्टूडेंट थे तो उसके बाद रिमेन कितने बच गए गर्ल्स में 25%। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो लड़कों की संख्या बताइए, मतलब उस क्वेश्चन में पूछा है कि इस 75% में कितने लड़के हैं वो बताइए। तो देखिए जब हमें पता है कि 25% बराबर कितना होता है 420, ठीक है, तो 25 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 75 आ जाए। तो यदि हम 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा 75%, जब यहाँ पे क्रॉस 3 करेंगे और यहाँ पर भी क्रॉस 3 करेंगे, तो 420 में हम जब क्रॉस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 6 1 2। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, लड़कों की संख्या हो गई 1200
60। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या हो गई 1260 और यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज का पॉपुलेशन से ही है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कारखाने में 60% श्रमिक जो हैं वह 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, मतलब 30 ईयर से ज़्यादा आयु के कितने श्रमिक हैं 60%। और बोला गया है और इनमें से जो 60% से अधिक वर्ष है उनमें से जो 75% है, मतलब इनका जो 75% जो है, ठीक है, वो क्या है मेल कैंडिडेट है, मतलब मेल है, और बाकी रिमेन जो है वो क्या है जो बच गए वो कितने हैं, मतलब फीमेल जो हैं 25% हैं। अब इसके बाद बताया गया है यदि 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या, मतलब जो 30 ईयर के भी हैं और 30 वर्ष से अधिक हैं, और पुरुषों की जो संख्या है वह है 1350। तो इस कारखाने में मतलब 13 वर्ष से अधिक और 13 वर्ष से कम जितने भी हैं, मतलब ये जो 13 वर्ष से अधिक कितने थे 60%, सॉरी 13 बोलो 30 वर्ष से अधिक थे वो कितने थे 60%, और 30 वर्ष से जो है मतलब से कम के वाले कितने होंगे 40%। तो हमें अब इन दोनों को मिलाकर टोटल इसमें कारखाने में कितने लोग काम कर रहे हैं वो बताना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है 1350 जो है हमारा मेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है मेल को फीमेल के साथ। तो क्या होगा 75/100/75, ठीक है। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें जाना है इस स्टेज पे। इस स्टेज पर क्या बोला है, ये जो कैंडिडेट थे 350 जो लोग थे वह एक तो पुरुष भी थे, साथ ही साथ 30 वर्ष से अधिक भी थे। तो हमें क्या करना है, इसमें भी दोनों को कंक्लूड करना है, 30 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष वाले और 30 वर्ष से कम वाले। तो हम क्या करेंगे, इसी में ही डिवाइडेड बाय 60 × 100। अब आप देखिए इसे हम 3/4 और इसे हम 3/5 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, ये 9 से डिवाइड चला जाएगा, 9 1 1 रिमेन 4 5, तो 9 5 45 और 0। तो यहाँ पास बच गया 150 × 4 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 20। 150 × 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 3000। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल जो ओवरऑल इस कारखाने में जो कर्मचारी जो काम करता, वर्कर जो काम करता है, उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 3000। और ये जो 3000 है दोस्तों, यही 3000 हमारा आंसर है। इस फैक्ट्री में 3000 लोग काम करते थे। और इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे साथ इस तरह बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एंड इसी तरह मैं आपके लिए और भी कुछ नए और मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा, तो हमारे साथ यूँ ही इसी तरह बने रहिए। हैव अ गुड डे दोस्तों, थैंक यू।